नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन खास शब्दों के बारे में जो अंग्रेजी में बातचीत शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, कोई भी नई भाषा सीखते हैं ना, तो सवाल पूछना यही तो पहला स्टेप होता है। और हाँ, ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर फिक्र की कोई बात नहीं, हम मिलके इसे एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से शब्द हैं जो किसी भी बातचीत का ताला खोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन वर्ड्स की। सच पूछिए तो ये किसी भी सवाल की नींव होते हैं, है ना? तो सबसे पहला शब्द है व्हाट। अब ये कब इस्तेमाल होता है? सिंपल है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी, कोई डिटेल, तो बस व्हाट का इस्तेमाल होता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है, व्हाट इज योर नेम? मतलब आपका नाम क्या है? हम सबने यही तो सबसे पहले सीखा था, राइट? किसी की पहचान जानने का ये सबसे सीधा तरीका है। ठीक है, अगला शब्द है when। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जब भी बात समय की हो, टाइम के बारे में कुछ पूछना हो, तो when ही काम आता है। जैसे मान लीजिए भूख लग रही है और पूछना है कि हम कब खा सकते हैं, तो सवाल होगा when can we eat। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि किसी भी काम के समय या शेड्यूल के बारे में कैसे पूछा जाए। चलिए अब बात करते हैं जगह की, लोकेशन की। तो अगर किसी जगह के बारे में पूछना हो तो कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? बिल्कुल सही, वेयर। जैसे ये क्लासिक सवाल है, वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। ये सवाल हम अक्सर किसी से उनके घर या रहने की जगह के बारे में जानने के लिए पूछते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प शब्द पर, और वो है वाई। वाई का मतलब है क्यों। ये वो शब्द है जो हमें किसी भी चीज के पीछे का कारण, उसकी वजह जानने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई खुश दिख रहा है तो हम पूछ सकते हैं Why are you happy? मतलब तुम खुश क्यों हो। देखिए, यहां why का इस्तेमाल करके हम किसी की फीलिंग्स, उसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इन 5 बेसिक शब्दों की लिस्ट में जो आखिरी है वो है who। ये बहुत स्पेसिफिक है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब सवाल किसी इंसान के बारे में हो, किसी व्यक्ति के बारे में। एकदम सीधा साधा है ना? Who are you? मतलब तुम कौन हो। ये सवाल सीधे सीधे किसी की आइडेंटिटी, उसकी पहचान के बारे में है। तो ये तो हो गए 5 बेसिक शब्द। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ और शब्दों से हम अपने सवालों को और ज्यादा प्रिसाइज और सटीक कैसे बना सकते हैं। सोचिए, सामने कई सारी चीजें रखी हैं और उनमें से किसी एक को चुनना है। ऐसी सिचुएशन में विच शब्द परफेक्ट है। यह शब्द चॉइस या पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे बहुत सारे बैग रखे हैं और पूछना है कि आपका बैग कौन सा है, तो सवाल होगा विच इज योर बैग। सिंपल तरीके से यह पूछने के लिए कि इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा वाला। हाउ तो सच में एक कमाल का शब्द है, बहुत वर्सटाइल है। मतलब ये कई काम आता है। इससे हम ये पूछ सकते हैं कि कोई काम कैसे किया गया, उसका तरीका क्या था, या फिर किसी चीज की कंडीशन, उसकी हालत कैसी है। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? वो सवाल जो हम रोज पूछते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ये किसी का हालचाल पूछने के लिए हाउ का एकदम परफेक्ट इस्तेमाल है। चलिए अब एक मजेदार ट्रिक की बात करते हैं, एक छोटा सा हैक जिससे हम इन सभी क्वेश्चन वर्ड्स को और भी ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। जानना चाहेंगे कैसे? ये बहुत ही आसान है। बस करना यह है कि इन WH शब्दों के आखिर में एवर जोड़ देना है। जैसे ही हम एवर जोड़ते हैं, इनका मतलब हो जाता है कोई भी या चाहे जो भी हो। और इससे इन शब्दों में जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। चलिए इसको कुछ आम बोलचाल के उदाहरणों से समझते हैं, देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। तो देखिए, व्हाट के साथ एवर जुड़ा तो बन गया व्हाटएवर, मतलब जो कुछ भी। इसी तरह व्हेन बन गया व्हेनेवर, मतलब जब भी। वेयर बन गया वेरेवर, मतलब जहां भी। और हु बन गया हुएवर, यानी जो कोई भी। है ना कमाल की बात? ऐसा लगता है जैसे एवर लगाने से सारी लिमिट्स ही खत्म हो गई हों। तो एक तरफ ये बेसिक शब्द और दूसरी तरफ ये एवर वाले शब्द। अगर इन दोनों पर अच्छी पकड़ बन जाए तो समझिए कि कॉन्फिडेंट होकर बातचीत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ गया। असल में ये शब्दों का एक पूरा टूल किट है। और इस टूल किट के साथ सिर्फ सवालों का जवाब देना ही नहीं, बल्कि खुद बातचीत शुरू करना और उसे आगे बढ़ाना, सब कुछ मुमकिन हो जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन शब्दों के साथ वो पहली बातचीत कौन सी होगी जो शुरू की जाएगी।